आज निकली है बहुत ही मस्त धूप। कम से कम 10-12 दिन के बाद ऐसी धूप देखने को मिली थी। तो हरी प्याज़ रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए, रोज़ दाल-चावल या बहुत दिनों से सिर्फ़ मटर के गाजर, गोभी का पुलाव बन रहा था। तो चलो आज मौके को देखते हुए कि थोड़ी ज़्यादा देर किचन में भी खड़े रह सकते हैं, ऐसे किचन में खड़े भी नहीं हुआ जाता था, बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। तो देखो कितनी तेज़ की धूप निकली हुई है और मैं अपने बरामदे में बैठ के हरी प्याज़ को साफ़ करके काटने लगी। तो ये प्याज़ काटते-काटते मैंने सोचा कि सब्ज़ी बनाऊँ टमाटर प्याज़ की या क्या बनाऊँ? फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना आज मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ अलग रेसिपी बनाती हूँ। दिन का टाइम है, लंच का टाइम है, उसमें चल भी जाएगी। तो मैंने ये सारी हरी प्याज़ जो थी बैठ के काटी, धूप की वज़ह से ब्लर आ रहा है, कैमरा भी साफ़ नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा, या तो फिर मेरे फ़ोन के कैमरे में कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैंने बैठे-बैठे ये सारी सब्जियां जो थी काट ली है हरी प्याज की। पहले मैंने सोचा प्याज अलग काटूं और जो ग्रीन है इसको अलग काटूं, लेकिन फिर मैंने एक ही में काट लिया क्योंकि मुझे जो चीज़ बनानी थी, जो रेसिपी बनानी थी, उसके लिए सारी चीज़ों का एक साथ होना भी ज़रूरी था। तो ये सारी को जितनी भी थी 1 पाव के लगभग थी, मैंने सारी बैठ के इस तरह से काट ली। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो जब किचन में आओ तो हम लोगों के लिए लगता है लेडीज़ के लिए कि चलो हम एक के साथ कई काम एक साथ कर सकते हैं। और फिर मैंने निकाला दूध का पैकेट, अभी तक दूध नहीं बॉयल हुआ था, रखा हुआ था, ये कम से कम आधा घंटा हो गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब इसे बॉयल करने के लिए रखूँगी। तो एक तरफ मैंने दूध के पैकेट को खाली किया, बर्तन में दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। दोनों पैकेट एक-एक करके मैंने खाली कर दिए कि चलो दूध भी बॉयल हो जाएगा और हाथ के हाथ में अपना लंच भी बनाती चलूँगी। तो यहाँ पे एक तरफ दूध चढ़ा के मैंने उतारा बेसन का डब्बा और बेसन निकाल के एक कटोरे में बाउल में डालना शुरू कर दिया। उसमें फिर जो हरी प्याज़ थी उसको काट के धो के, जो मैंने काट के रखी थी धो ली है। फिर उसमें मैंने हरी मिर्च काट के डाली, 2 से 3। हमारे घर में ज़्यादा मिर्च नहीं खाई जाती है, नॉर्मली खाते हैं हम लोग, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला नहीं खाते हैं नॉर्मली। तो 3 एक के लगभग मैंने मिर्च काट के डाली, क्योंकि कढ़ी खाने वाले भी यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे कि कढ़ी बनने की तैयारी हो रही है। कढ़ी भी हमारे घर में 4 लोग हैं और सिर्फ 3 खाते हैं। एक बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाता, उसमें चम्मच भी नहीं लगना चाहिए उसके खाने में कढ़ी का। तो यहाँ पे डाल लिया है मैंने नमक। 3 लोगों के लिए बननी थी और फिर एक ही टाइम खानी जानी थी, दूसरे टाइम ठंड हो जाती है, शाम को तो ठंड हो ही जाएगी तो नहीं खाई जाएगी। तो मैंने इसलिए फिर थोड़ी-सी बनाने की कोशिश करी। डाल लिए साथ में हींग। बेसन में अगर हींग ना डालो तो फिर अच्छा सा नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाती हूँ कि ये देखो, मैंने बिल्कुल भी बेसन में पानी नहीं डाला है। ये जो प्याज़ ने अपना पानी छोड़ा है वही है, और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि प्याज़ जो है वो अपना, हरी प्याज़ अपना और पानी छोड़ दे, और मुझे बिल्कुल भी एक बूँद भी मैंने पानी नहीं डाला है। तो कुछ देर के लिए मैंने इसको भिगोकर छोड़ दिया था ताकि बेसन भी अच्छे से फूल जाए, जिससे पकौड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बनेंगी। तो मैंने ढक्कन लगा के मैं दूसरे काम करने लगी। 10 मिनट बाद मैं आई तो देखो एक तरफ दूध मेरा बॉयल हो रहा है, आपको सामने दिख रहा होगा वाइट-वाइट। फिर कढ़ाई ली, जब तक दूध बॉयल हो गया और मैं दूसरे काम करके आ गई, तो मैंने कढ़ाई में तेल डाला और उसके बाद शुरू कर दी अपनी तैयारी। तो यहाँ पे हरा धनिया धुला हुआ रखा था, फिर ये हरे धनिया रह गया था तो सोचा चलो फ्लेवर के लिए हरी प्याज़ की जब ये बन ही रही है तो थोड़ा-सा धनिया भी डाल देते हैं। तो मैंने हरा धनिया भी इसमें काट के अच्छी तरह से डाल दिया। मैं जो भी सब्ज़ी लाती हूँ एक दिन बैठ के सारी काट लेती हूँ और फिर उसके बाद एक-एक करके यूज़ करती हूँ। हाथ के हाथ बहुत ही कम धोने का रखती हूँ। जो ताज़ी सब्ज़ी लेती हूँ ताज़ी उसी समय बनती है, उसी समय आती है, वो तो अलग बात है, लेकिन जब इकट्ठा आती है तो ऐसे ही बनती है। तो यहाँ पे मैंने और अच्छी तरह से बेसन को फेंट लिया था ताकि पकौड़ियाँ जो हैं बिल्कुल फूली-फूली बनेंगी। अगर आप इस तरह से बेसन को थोड़ी देर के लिए भिगोकर छोड़ देते हो ना, उसके बाद फेंटते हो, तो आपकी पकौड़ियाँ जो हैं बिल्कुल फूली-फूली सी बनेंगी। और मुझे ये बात मेरी मम्मी ने बताई कि कभी भी हो, बहुत से लोग अपने पकौड़े को फुलाने के लिए उसमें सोडा या ऐसे
खाने वाला सोडा, मीठा सोडा डालते हैं, लेकिन मैंने कभी आज तक नहीं डाला। बस उसको थोड़ा-सा देर भिगो के रखो, एक बार पहले फेंट दो, फिर भिगो के रख दो, फिर बाद में फेंटो, तो अपने आप ही फूले-फूले पकौड़े बनते हैं। तो ये देखो यहाँ पे पकौड़े जो हैं वो फ्राई होने लगे हैं और बिल्कुल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी फ्लैट वाले नहीं हैं। मैंने अक्सर देखा है लोग चम्मच से पकौड़े बनाते हैं और उनके जो पकौड़े होते हैं ना वो फ्लैट हो जाते हैं। वो फ्लैट वाले पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, कढ़ी में ना खाने में। तो ये देखिए कितने फूले-फूले से पकौड़े हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये एक तरफ से सिक चुके हैं, अब ये दूसरी तरफ से भी सिक गए हैं। कितना अच्छा कलर आ गया है इसका और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आज मैंने ये पकौड़े को निकाल के रख लिया। तो आज मैंने जो था मैंने दही ना मँगा के मैंने लस्सी मँगवाई थी 2 पैकेट, जिससे कि मैंने सोचा कि चलो आज लस्सी की कढ़ी बनाते हैं। इसकी कढ़ी मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं दही की बनाती हूँ। एक तो कम बनती है, कम खाई जाती है, तो जब भी बनती है तो दही की बनती है। तो आज मैंने ली थी लस्सी। तो यहाँ पे मैंने हींग, मेथी, लाल मिर्च ले ली थी और फिर यहाँ पे कर लिया था घोल की तैयारी, कढ़ी के घोल की तैयारी। तो इसमें मैंने बेसन डाला, हल्दी, धनिया, मिर्च सब डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और तड़का लगा दिया। सच बता रही हूँ इतनी बढ़िया खुशबू